उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा या जिन्हें आप पीईटी भी कहते हो, उसके शासन के द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है, उसमें गाइस जो चौथी टॉपिक दी गई है भारतीय इतिहास में, वो है आपका जैन धर्म। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, इसके पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। साथ में हमने इसके एमसीक्यूज को भी कंप्लीट कर लिया है। वैदिक संस्कृति, अब जिन्हें आप वैदिक कल्चर भी कह सकते हैं, उसको भी गाइस हमने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज भी इसके हो चुके हैं। बौद्ध धर्म में हमने गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस को भी अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है और उसकी थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित महावीर की जीवन एवं शिक्षाएं से संबंधित आपकी थ्योरी क्लास है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि एक ही वीडियो में हम इसे पूर्ण रूप से खलास करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं गाइस कि इसमें केवल और केवल आपको भगवान महावीर से संबंधित ही क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। यानी भगवान महावीर से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके हैं, केवल उसी को ही आपको पढ़ना है। और मैं एक बात आपको और बता दूं मेरे प्यारे भाई, कि आपको जैसे आप जानते हैं कि जो जैन धर्म है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा गाइस आपका चैप्टर है। तो आपको सब कुछ पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप महावीर से संबंधित आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इसके सिलेबस में पहले ही बता रखा है गाइस कि इसमें केवल और केवल महावीर से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो भी आपका गाइस बहुत ही अच्छे वहाँ पर आप परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि सिलेबस के अनुसार ही आपका जो गाइस एग्जाम है ये होने वाला है, ठीक है। और मैं और आपको एक बात और बता दूं कि जैसे यहाँ पर गाइस आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर है, बौद्ध धर्म है या गौतम बुद्ध से संबंधित आपके क्वेश्चंस है, ये गाइस सारी वीडियोज जो है वो आपको मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। क्रम के अनुसार आप देखिए। और आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो है आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस अगर आप इसमें अच्छे ढंग से नंबर प्राप्त नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अगर कोई भी भर्ती जारी की जाती है तो इसमें आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप इसे अच्छे ढंग से देखिए और मेहनत कीजिए, दिन रात एक कीजिए, ताकि गाइस आपका परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। आइए गाइस, इसमें हम कवर करते हैं जैन धर्म को। और सबसे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि वीडियो की लेंथ चाहे आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, आप अच्छे ढंग से देखिएगा। स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 1.5 गुने की स्पीड 1.5 पर लेते हैं, कुछ होते हैं कि 1.25 पर लेते हैं। स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने लिखा बहुत ही कम है, मैंने बहुत ही कम लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। केवल और केवल मैं बोल कर ही आपको समझाने की ज़्यादातर कोशिश करूँगा। तो आप बोल कर समझ जो गाइस, जो मैं बोल कर समझाऊंगा आपको, उसे आप गौर से सुनिएगा। और गाइस सुनने के बाद आप उसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा इसलिए नहीं टाइप कर पाया हूँ, क्योंकि आप समझते हैं हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी है, जिसकी वजह गाइस मैंने टाइप ज़्यादा नहीं किया है। इसके लिए गाइस आप हमारी बातों पर गौर कीजिएगा और उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जैन धर्म। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थ अंकर हुए। तीर्थ अंकर, कुछ मेरे प्यारे भाई के मन में ये सवाल होगा कि आखिर तीर्थ अंकर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तीर्थ अंकर का मतलब ये होता है कि जैसे जैन धर्म को आगे बढ़ाना, या जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, या जैन धर्म में गाइस जो जो उसके धर्म से संबंधित मतलब प्रचार है, उसको और भी गाइस या उसके संस्थापक जो हैं वो और भी बेहतर प्रयास करें अपने धर्म को और आगे ले जाने में। उनके लिए गाइस कुल मिलाकर के 24 लोगों ने इसकी आगे बढ़ाने के लिए मदद की, ठीक है। तो मतलब गाइस जो जो कुल मिलाकर के तीर्थंकर हुए, कितने हुए? 24 हुए, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो आपके गाइस पहले तीर्थंकर, उसके बाद गाइस आपके 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे ढंग से देखिएगा। देखो सबसे पहले सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थ अंकर थे। तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थ अंकर कौन थे। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थ अंकर थे ये कौन थे? अभी आपने देखा ऋषभदेव, ये गाय जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप कहेंगे भगवान महावीर। फिर आप देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो ऋषभदेव हैं, इनका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और जो अरिष्टेनेमी है, अरिष्टेनेमी मेरे प्यारे भाई आप याद रखना, ये 22वें तीर्थंकर है, ठीक है। तो जो अरिष्टेनेमी है
और जो गाइज ऋषभदेव हैं, ठीक है, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, इन दोनों के बारे में जो गाइज उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। तो आपसे गाइज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो याद रखना, ऋषभदेव जो कि सबसे पहले तीर्थंकर हुए, अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। इनका जो गाइज उल्लेख है ये ऋग्वेद में किया गया है। ओके, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो याद रखना, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, या गाइस कहा जाए तो अंतिम तीर्थंकर, क्योंकि जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। तो जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिनके बारे में मुझे अच्छे ढंग से आज पढ़ना है। वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तब आप कहेंगे ऋषभदेव। बट अगर आपसे ये कहा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप कहेंगे महावीर स्वामी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो, 540 ईसा पूर्व में, या आपको कहीं कहीं बीसी भी ऑप्शन में मिलेगा, तो आप समझ रहे हैं बीसी और ईसा पूर्व बात एक ही है, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो जन्म है ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। याद रखना मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म जो है ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। और गाइज इनके जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। तो आप ये याद रखना मेरे प्यारे भाई, त्रिशला देवी जो है गाइज ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ओके, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, उनकी माता त्रिशला देवी किसकी बहन थी? तो याद रखना, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता जो सिद्धार्थ थे ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे, क्योंकि गाइज आपने अभी देखा कि महावीर स्वामी के जो पिता थे ये गाइज ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं गाइज, जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। गाइज जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका आप एक अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिएगा गाइज, आप इसे पेन डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद आप जो गाइज बौद्ध धर्म का आपने नोट्स बनाया है और जो आज आपने यहाँ पर नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को गाइज कंपैरिजन करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये मेरा गाइज आपसे वादा है, समझ लेना। माता त्रिशला देवी जो थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। महावीर स्वामी का एक और नाम था, वो था गाइज निंगंठनाथ। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गाइज आपका खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना। इनका विवाह जो है गाइज ये यशोदा नामक कन्या से हुआ। कि इनका विवाह, महावीर स्वामी जी का विवाह जो है ये यशोदा नामक कन्या से हुआ। तो वहीं गौतम बुद्ध जी का जो विवाह है ये यशोधरा से हुआ था। अब गाइज यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, तो याद रखना, जो महावीर स्वामी हैं इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, तो वहीं गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। आप इन दोनों को गाइज अच्छे ढंग से याद करना, क्योंकि यहीं पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, और एग्जामिनर भी ऐसा होता है गाइज कि वो ऑप्शन में यशोधरा डालता ही डालता है ना। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, ठीक है। अब गाइज आपसे ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो याद रखना, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। फिर आपसे पूछा जा सकता है किस वृक्ष के नीचे? तो याद रखना, साल वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की उन्होंने कठिन परिश्रम किए थे? कितने वर्ष उन्होंने गाइस कठिन मतलब परिश्रम किए? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, 12 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की थी, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर जो है गाइस ये कैवल्य कहलाई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर को और किस नाम से जाना गया? तो कैवल्य के नाम से जाना गया। इसके अलावा गाइस इन्हें जिन या गाइस विजेता भी कहा जाता है, आहर्त जिन्हें पूज्य या गाइस कहा जाए पूजनीय हो गए हैं, और निग्रंथ या बंधनहीन भी कहलाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद किन किन नामों से जाना गया, उनका क्रम पहचानिए। आपसे इस प्रकार ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। तो आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, जिन जिनका मतलब होता है विजेता, आहर्त या जिनका मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन, ठीक है। फिर देखो, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना, ठीक है। महावीर ने जो गाइज अपना उपदेश है ये प्राकृत भाषा में दिया, जो कि अर्धमागधी के नाम से भी जाना जाता है।
और आप ये भी याद रखना कि महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश है ये कहाँ पर दिया मेरे प्यारे भाई, तो इन्होंने दिया था राजगृह में। ठीक है, गिरिवृज राजगृह में। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो समझ लेंगे। गाइज जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसे आप अच्छे ढंग से पेन डाउन कर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे ये उनके पुत्री प्रियदर्शनी के पति जमाली थे। याद रखना गाइस, महावीर स्वामी के जो सबसे पहले अनुयायी बने वो कौन बने, तो उनकी पुत्री जो गाइस प्रियदर्शनी थी उनके पति मतलब कि महावीर स्वामी के दामाद, है ना। तो महावीर स्वामी के दामाद जामिल या इन्हें जमाली भी कहा जाएगा। तो जामिल या जमाली जो है गाइस ये उनके सबसे पहले अनुयायी बने। महावीर स्वामी के जो दामाद थे जमाली या प्रियदर्शनी के जो पति थे वो जैन धर्म में प्रथम विद्रोह करके बहुरतवाद नामक संप्रदाय भी स्थापित किए। ठीक है, फिर देखो जो गाइस ये दधिवाहन की पुत्री हैं चंपा, ये जैन धर्म के प्रथम महिला भिक्षुक थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुक कौन थी, तो याद रखना गाइस यहाँ पर जो चंपा है ये जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुक थी। हालांकि गाइस ये आप अगर नहीं याद रखेंगे कि किसकी पुत्री थी दधिवाहन की तो कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन चंपा वाला आप ये याद रखना। ठीक है, चंपा। अरे यार वैसे भी याद रहेगा आपको। मेरे प्यारे भाई मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं। गाइस आप समझते हैं बहुत ही कीमती समय मैं आपके लिए खर्च करता हूँ और आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को शेयर तक नहीं करते हो। मेरे प्यारे भाई बहुत ही ज़रूरी क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद ये क्लास आपकी आ रही है। बहुत ही मेहनत भी लगती है एक एक क्वेश्चंस को और एक एक टॉपिक को कलर में गाइस टाइप करना बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक बार दिल की गहराई से सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। महावीर जो गाइज थे ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया जाता है लेकिन ईश्वर को नहीं माना जाता है। तो याद रखना जैन धर्म जो था ये गाइस एक नास्तिक संप्रदाय था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैन जो गाइस ग्रंथ है इसमें कहा गया ईश्वर है नहीं, मतलब उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। और फिर बाद में कहा गया अगर है भी तो वो जिन से नीचे हैं। जिन अभी आपने देखा, जिन का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली उन्हें विजेता कहा गया। और गाइस जो जैन धर्म है उसमें जो जिन है उनसे नीचे माना गया है ईश्वर को। ठीक है, तो गाइज ये वहाँ पर जो जैन ग्रंथ है उसमें कहा गया कि अगर ईश्वर हैं तो वो हमारे जिन से नीचे हैं। ठीक है, फिर देखो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, हालांकि गाइज मुझे यहाँ पर ये कलर वाइज करना चाहिए था, तो यहाँ पर गाइज मैंने लिख दिया, देख लो। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया, तो सांख्य दर्शन से लिया। आप इसे याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखो जैन धर्म में महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए या 5 महाव्रत बताए। हालांकि मैं आपको बता दूं गाइज कि इसमें जो 4 महाव्रत हैं ये जैन धर्म में जो गाइज आपने देखा कि पार्श्वनाथ हैं इन्होंने दिया। ठीक है, जो गाइज पार्श्वनाथ हैं जिन्हें आप 23वें तीर्थंकर कहते हो, तो वो जो गाय थे पार्श्वनाथ उन्होंने गाय जी इसमें 4 महाव्रत दिए। 4 महाव्रत कौन कौन से थे, तो आपका था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। मैंने यहाँ पर क्या कहा मेरे प्यारे भाई, सत्य वचन, यहाँ पर सत्य लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, और जो गाइज यहाँ पर 5वां महाव्रत है ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी के द्वारा इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है सांसारिक वस्तुओं का त्याग, और ब्रह्मचर्य के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने
महाव्रत में या पंच महाव्रत में शामिल किया था। तो याद रखना, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा शामिल किया गया, जबकि सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जो है ये पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनके द्वारा ये बताए गए। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उदयन हो गए, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष हो गए और चंदेल के शासक हो गए। ये सभी गाइस जैन धर्म को मानने वाले कुछ महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में टपक सकते हैं ये सब। फिर देखो, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। आपसे पूछा जा सकता है गाइस, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो चंदेल शासक के द्वारा। ठीक है, फिर आप गाइज याद रखना कि जो ये खजुराहो का मंदिर है ये जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से भी जुड़ा है। जो गाइज यहाँ पर माउंट आबू है, माउंट आबू आप सभी जानते होंगे, ठीक है, राजस्थान। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है गाइज ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है, और मथुरा शैली का संबंध जो है ये भी जैन धर्म से है। फिर आप याद रखना, श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली की विशाल मूर्ति है यह भी जैन धर्म से ही संबंधित है। मौर्य उत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मैंने अभी आपको बताया मथुरा शैली का जो संबंध है ये जैन धर्म से है। भद्रबाहु, भद्रबाहु के बारे में आप जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, अगर आपने इसके पहले पढ़ा होगा बुक तो आप जानते होंगे। जैसा आप जानते हैं गाइज कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आया तो उसमें जैन धर्म का विभाजन कर दिया गया, जो कि 2 संप्रदाय में बढ़ गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर के जो संस्थापक हो गए वो हो गए स्थूलभद्र, और दिगंबर के संस्थापक हो गए भद्रबाहु। तो ये गाइज जो भद्रबाहु है जो कि दिगंबर के संस्थापक बने, हालांकि अभी आपको यहाँ पर मैं अच्छे ढंग से समझाऊंगा श्वेतांबर और दिगंबर को। तो देखो, जो गाइज भद्रबाहु थे इन्होंने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी देखने को मिलती है। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे कि जो जैन तीर्थंकर थे या गाइज इनकी जो जीवनी है ये किस पुस्तक में देखने को मिलती है, तो याद रखना कल्पसूत्र में, जो कि किनके द्वारा लिखा गया, तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक हो गया दिगंबर और दूसरा हो गया श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब वो होता है मेरे प्यारे भाई कि जो वस्त्र ना धारण करें, यानी जिनका दिशाएं ही वस्त्र हों उन्हें दिगंबर कहा गया। ठीक है, और श्वेतांबर का मतलब हुआ जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको गाइज एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ श्वेतांबर और दिगंबर को। एक मिनट, देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है मेरे भैया कि आपकी क्लास जो है थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको एक अच्छे ढंग से समझाऊंगा, फिर आपको कहीं भी अलग से देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये मान लिया मैंने प्यारे भाई कि ये आपके हो गए श्वेतांबर, ठीक है, और ये हो गए आपके दिगंबर। ठीक है, ये आपका बन गया, ये मान लीजिए श्वेतांबर और ये हो गए दिगंबर। पहले तो आप ये याद रखना कि जो श्वेतांबर के संस्थापक थे ये कौन थे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गाइज, मैंने लिखा नहीं, बहुत गलती की, मुझे लिख देना चाहिए था उसमें भी। तो ये गाइज हो गए इसके संस्थापक स्थूलभद्र। और दिगंबर के संस्थापक कौन है, अभी आपने देखा कि दिगंबर के संस्थापक हैं भद्रबाहु। ठीक है, फिर आप याद रखना कि जो श्वेतांबर के लोग थे मेरे प्यारे भाई ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर के लोग थे ये पूर्णतः नग्न होते थे। ठीक है, फिर आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो श्वेतांबर इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष बताया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है, तो ये दिगंबर में कहा गया कि स्त्रियों के लिए मोक्ष जो है ये संभव नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस आपने देखा कि इसमें श्वेत वस्त्र जो स्त्रियां हैं ये भी धारण कर सकती हैं, लेकिन इसमें पूर्णतः नग्न की बात की गई है ना, तो इसमें गाइस मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ना। फिर आप देखना गाइस जो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जो श्वेतांबर के लोग थे ये गाइस महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। एक बात आप याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि जो श्वेतांबर के लोग थे ये महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, तो वहीं दिगंबर के लोग केवल और केवल एक पुरुष मानते थे। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, फिर ऑप्शन आपको दिया जाएगा श्वेतांबर, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा दिगंबर, फिर आपसे कहा जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर दोनों, फिर आपको कहा जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो जब आप जानेंगे कि श्वेतांबर के लोग ही तो थे जो कि महावीर स्वामी को भगवान के रूप में मानते थे, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और दिगंबर के लोग केवल और केवल एक पुरुष मानते थे, मान कर चलो कि महापुरुष मानते रहे होंगे बस। ठीक है, फिर देखो, पुनर्जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, जो कि जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाए। जैसा कि आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म जो है मेरे प्यारे भाई इसमें गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो गाइस बताया गया वो पिटक बताए गए, जो कि त्रिपिटक रहे, है ना।
आपने देखा होगा। और जो जैन धर्म में इसमें गाइज रत्न बताए गए जो कि त्रिरत्न का सिद्धांत हुआ जैन धर्म के त्रिरत्न। गाइज इसमें जो पहला है वो है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, इस सम्यक का अर्थ होता है सही। ठीक है, तो सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही चरित्र, ये जो है गाइज ये जैन धर्म के त्रिरत्न हुए। सम्यक ज्ञान में गाइज जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहा गया। जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। जैन तीर्थंकरों के उपदेश में दृढ़ विश्वास का जो गाइज वर्णन है ये सम्यक दर्शन में किया गया। सम्यक चरित्र में प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है, इसका वर्णन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ गाइज प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक को यहाँ पर देखते हैं। हालांकि गाइज यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके प्रथम और इसके अलावा 22वें, 23वें और 24वें जो तीर्थंकर हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन आप इन्हें गाइज देख लें। मैंने कई सारे तीर्थंकरों के बारे में यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सोचा कि लिख दूँ तो और भी आपके लिए बेहतर होगा। देखो जो गाइस प्रथम तीर्थंकर थे ये थे ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक है ये है सांड, तो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक है हाथी। तीसरे थे संभवनाथ, इनका प्रतीक है घोड़ा। पांचवें थे सुमितनाथ, इनका प्रतीक है सारस। सातवें थे गाइज वो थे संपार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक है ये है स्वास्तिक। 10वें थे शीतल, इनका प्रतीक है वृक्ष। 14वें थे अनंतनाथ, इनका प्रतीक है बाज। 16वें जो गाइस तीर्थ अंकर थे ये थे शांतिनाथ, जो कि हिरण के प्रतीक से दर्शाए जाते हैं। 18वें थे अरनाथ, जो कि मत्स्य से। 19वें मल्लीनाथ, जो कि कलश। अब आप यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जो गाइस 19वें तीर्थ अंकर रही, ये रही रही का मतलब हुआ कि इसमें स्त्रियां थी, मतलब ये स्त्री थी। मल्लीनाथ जो है ये एक स्त्री हैं, इनका प्रतीक कलश है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन जैन धर्म में कौन से तीर्थ अंकर स्त्री थी। ठीक है, तो याद रखना गाइस 19वीं तीर्थंकर जो कि मल्लीनाथ है ये स्त्री थी, इनका प्रतीक कलश है। 21वें थे नेमिनाथ, जो कि नीलकमल है। 22वें अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक शंख है। और 23वें थे पार्श्वनाथ, जो कि सर्प से संबंधित है। और जो 24वें ये महावीर स्वामी, जो कि सिंह इनका प्रतीक है। जो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है ना, यही आपसे पूछा जाएगा। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जय तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थी। मैंने अभी आपको बताया गाइस, इनका प्रतीक कलश मैंने आपको समझाया है ना। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र जो थे गाइस पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो गाइस याद रखना कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म जो है ये काशी के वाराणसी में हुआ। पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। ठीक है, इन्होंने भी गृह त्याग किया था मेरे प्यारे भाई 30 वर्ष की अवस्था में। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ये सम्मेद पर्वत पर हुई थी। ठीक है, और पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें 5वां शामिल किया गया था, वो ब्रह्मचर्य शामिल किया गया था, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था, अभी आपने देखा। तो यहाँ पर गाइस 4 महाव्रतों का प्रतिपादन, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय जो है ये गाइस पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। तो वहीं 5वां जो ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी के द्वारा इसी पंच महाव्रत में शामिल कर दिया गया था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को नी ग्रंथ कहा जाता था, आप ये भी याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस मैंने कुछ आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है महावीर स्वामी के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको गाइस थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ अलग ढंग से। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये बिल्कुल आपको सादा सादा नज़र आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिएगा। मैंने लिखा नहीं, बहुत गलती की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि जो गाइस मैंने नोट्स बना रखा उसी से मैं पढ़ा दूँ, तो भी आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए गाइज कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जैन साहित्य है इसको क्या कहा जाता था। तो याद रखना जैन साहित्यों को अंग कहा जाता था। जैन साहित्यों को अंग कहा जाता था। इसकी संख्या मात्र 12 है। ठीक है, और गाइज आपसे जैन सभाओं के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना जैन की सभा जो है ये मात्र 2 सभा आयोजित की गई। आपने पढ़ा होगा कि जो बौद्ध संगीतियां हैं ये 4 आयोजित की गई थी, लेकिन जैन की केवल और केवल 2 ही आयोजित की गई। पहली जो प्रथम जैन सभा है गाइज, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, और ये करवाया गया था स्थूलभद्र के द्वारा, जो कि श्वेतांबर के संस्थापक माने गए थे। ठीक है, और गाइज सबसे पहले इन्होंने प्रथम जैन सभा का ही आयोजन करवाया था, बाद में चल करके श्वेतांबर के संस्थापक बने। ठीक है, याद रखना जैन साहित्य जो है गाइज इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया है। फिर देखो गाइज इस प्रथम जैन सभा में ही 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, जैन साहित्य में। और जो गाइज जो द्वितीय जैन सभा है इसका आयोजन जो है ये बल्लभी गुजरात में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है ये गाइज की गई थी क्षमा श्रवण के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो द्वितीय जनसभा इसका जो आयोजन है किसके शासनकाल में या किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो क्षमा श्रवण के शासनकाल में या उनकी अध्यक्षता में। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की और 11 अनुयायी बने जो गंधर कहलाए, क्योंकि गाइस आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय जैन सभा में ही गाइस जो महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो गाइस जो सुधर्मन है ये द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष बना, याद रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म का विभाजन हो गया, श्वेतांबर दिगंबर बैठ गए, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा मैंने आपके लिए गाइज अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आप गाइज अपनी राय दे सकते हैं। अदरवाइज मैंने तो बहुत मेहनत की है आपके लिए, वैसे हमारे हिसाब से तो आप कहीं भी कोई भी कमी नहीं रह गई होगी। अगर फिर भी गाइज कोई क्वेश्चंस या कुछ कमी छूट गई है तो कृपया माफ़ करना या गाइज अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी ये गाइज आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो कृपया आप लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, एक बात और आप याद रखिएगा कि जो गाइज 5 महाव्रत हैं जो कि पार्श्वनाथ ने 4 दिए और 5वां महावीर स्वामी ने दिए। 5 महाव्रतों में जो गाइज सबसे अधिक महत्व है, ये जो गाइज सर्वाधिक महत्व है ये अहिंसा को दिया गया था, ठीक है। सबसे अधिक महत्व जो है ये अहिंसा को दिया गया था, तो आप ये भी याद रखना, ओके। और ये गाइज एक बात आप और भी याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने कहा कि संसार दुखमय है और दुख का कारण जो है ये कर्म फल है। आपसे पूछा जा सकता है कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है, ये कथन किसका है? फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऋषभदेव, अजीतनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो याद रखना महावीर स्वामी के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है, हालांकि अगर कहीं छूट गए हैं तो माफ़ करना मेरे भाई। और इसके क्वेश्चन जो है गाइज वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, इसके एमसीक्यूज आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि गाइज आप इसके एमसीक्यूज को हल कर सकें। गाइज सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। और गाइज चैट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतजार रहता है, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अपने मित्र तक इस क्लास को अगर आपकी इच्छा है तो शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं। वैसे तो मैंने आपके लिए मेहनत की है और शेयर करेंगे तो आपका भी गाइस भला होगा। देखो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है ना। ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई कि मरने के बाद ही तारीफ होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं अरे भैया बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था, बहुत ही बढ़िया, अगर कुछ कहो यार तो बहुत ही अच्छे से बोलता था, है ना। और जब गाइज उसके जिंदा होता ना, अरे जाओ यार वो तो उसके यहाँ जाओ तो जैसे लगता है कि वो हमेशा मुझसे नाराज ही रहता है ना। ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, आपने देखा होगा गाइज अगल बगल में आपके जो घर के अड़ोसी पड़ोसी हैं या कहीं भी आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि मरने के बाद ही तारीफें होती है ना। एक मूवी भी थी गाइस, हालांकि याद नहीं है मूवी का नेम, लेकिन मैंने देखा बहुत ही अच्छे ढंग से, उसमें भी यही बताया गया था। तो देखो गाइज आप मेहनत करते रहना, निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं आपके लिए जितनी मेहनत करूंगा बस गाइज आपके लिए करता रहूंगा, जितनी भी मैं आपके लिए कर पाऊंगा फ्री में आपके लिए मदद करूंगा, जो भी मैं आपके लिए कर पाऊंगा। मैं आपको बहुत जल्द गाइज पेट का प्रैक्टिस सेट दूंगा, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। दीजिए इजाजत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सपने को, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए मेरे प्यारे भाई। निश्चित है कि ऊपर वाला आपकी मेहनत को देख रहा है, निश्चित है कि आप अपने मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा।
इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।